साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल में। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एबल ट्यूबर, और यदि Facebook पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज में देख रहे हैं। और मैं अपने इस वीडियो में आज यह चर्चा करने वाला हूं कि कुछ लोग जो हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया में दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं, कोचिंग के संचालक हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, उनके सपोर्ट में बहुत से लोग आए और कुछ लोग उनका विरोध भी करते रहे। उनमें से एक सोशल मीडिया का ऐसा मेढक है, मैं उसको मेढक ही कहता हूँ, कि जो टर करता है, अपने आप को सनातन धर्म का ज्ञानी समझता है। और मैंने उसको ऐसा देखा कि वो दिव्य कीर्ति जी का समर्थन कर रहा है। वह व्यक्ति जो लक्ष्मण यादव को गाली देता है, लक्ष्मण यादव का विरोध करता है, और आज वह अपने आप को यह बता रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, हम किसी के विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। कितना हास्यवत बयान दे रहा है। क्यों? क्योंकि वह जो अध्यापक हैं उनको चैलेंज करना, उनके ऊपर कमेंट करना, उनसे सवाल करना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने सोशल मीडिया में उनके खिलाफ जो ट्रोल किया। तो मैंने अपने एक वीडियो में पहले ही बताया था कि मुख्य उद्देश्य जो है उनका ट्रोल करना, ईडब्ल्यूएस में लोगों का दिमाग भटकाने के लिए ऐसा किया गया था। दूसरी बात कि जब उन्होंने इतने साक्ष्यों को लेकर के लल्लन टॉप के शो में यह दिखाया विकास दिव्य कीर्ति जी ने कि जो मैं कह रहा हूं उसमें मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, उस कवि के विचार हैं जिनको राम के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने राम की कथा लिखी, वाल्मीकि रामायण से उन्होंने रेफरेंस लिया। तो बात यह अब आगे उठती है कि क्या लक्ष्मण यादव अलग से कोई बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। लक्ष्मण यादव उन्हीं धर्म ग्रंथों को उन्हीं के रेफरेंस से गलत करते हैं। और जो ललई सिंह यादव को गाली देते हैं, और जो एक मेढक है सोशल मीडिया का, मेरे जैसा यूट्यूबर है, अच्छा सो चलता है उसका, मेरे से ज्यादा उसके समर्थक हैं, वह यह बात कहता है कि लक्ष्मण यादव को बहिष्कृत किया जाए। ललई यादव को ललई जाटो कहता है, और कहता है कि उनके जन्म दिवस पर उसके गले में, उसकी प्रतिमा में जूतों की माला पहनाई जाए। मैं उस व्यक्ति के लिए वीडियो बना करके यह कहना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम एक वीडियो ऐसा भी बना दिया कि दिव्य कीर्ति जी का समर्थन करने का पड़ गया। और कैसा समर्थन कर रहे हो कि वह सारे तथ्यों को लेकर के स्पष्ट कर दिया लल्लन टॉप में कि वहां से रेफरेंस लेकर के कहा, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ी। यह बात सही है। तो जितने भी बहुजन चिंतक हैं जिनको गाली देते हो, बाबा साहब अंबेडकर को भीमटा कहते हो, वह कोई अपनी तरफ से कोई भी बातें नहीं कहते हैं। सच्ची रामायण जो है वह अपनी तरफ से कोई भी बातों में लिखी नहीं गई है। जो सच्ची रामायण है वह सारे के सारे विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, वाल्मीकि रामायण, इन सभी किताबों का रेफरेंस लेकर के राम के चरित्र चित्रण किया गया है। तो आखिर किस आधार पर उनको गाली देते हो और दिव्य कीर्ति जी को समर्थन करते हो? आखिर दिव्य कीर्ति जी के ऊपर इतना कीचड़ क्यों नहीं उछाला जा रहा? क्योंकि वह समाज, वह वर्ग, देश के वह लोग, धर्म के ठेकेदार लोग यह जानते हैं कि दिव्य कीर्ति जी उन्हीं के खानदान से आते हैं। यदि उनके खिलाफ अधिक से अधिक बयानबाजी की जाएगी, उनको अपमानित करने की कोशिश की जाएगी, तो वह कोर्ट में खींच ले जाएंगे। और आज के टाइम में यदि वह कोर्ट में खींच के ले गए तो ओम यादव जैसे लोग जो आज के दिव्य कीर्ति जी के समर्थन में बात करते हैं, पूरे भारत देश के वह लोग जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वह लोग भी राम के खिलाफ हो जाएंगे कि अरे रामायण में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, राम भगवान के बारे में ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखी हैं। और जितनी समाज में जो बातें चर्चा होती हैं वह कहीं आसमान से टपकी हुई बातें नहीं हैं, वो सभी की सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। आज विकास सर ने रेफरेंस दे दिया तो लोगों के कान खड़े हो गए, अरे वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उत्तरकांड नहीं है वाल्मीकि रामायण। चलिए, जो मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों से चर्चा करने का है, हम उस मुद्दे में आते हैं। मुद्दा हमारा यह है कि वाल्मीकि रामायण
मैंने अपने कई वीडियो में चर्चा भी की है। और इसलिए ऐसा मुझे कहने पड़ रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो बहुजन चिंतकों को गाली देते हैं, ये कहते हैं कि देवी देवताओं को रोज गाली देते रहते हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी गाली नहीं देते। ये बात सही, उन्होंने एक तथ्यात्मक रूप से बात कही। जो वैचारिक लोग हैं वो तथ्यात्मक रूपों से उनके पास जानकारी है, इसलिए वह कटाक्ष करते रहते हैं। तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि यह लोग देवी देवताओं या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण का ही हम जिक्र करते हैं, और एक बार फिर मैं चर्चा करूंगा कि वाल्मीकि नाम का भारत देश में एक समाज है, एक जाति है जो एससी जाति है, वो अछूत जाति है। राम के मानने वाले भक्त, राम के कुल के वंशज वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर नहीं छूते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, और वह एक जाति बनाई गई है। जब यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो टपाक से यह जवाब आता है कि वाल्मीकि भी तो वाल्मीकि हैं, भंगी समाज थे, वो तो संस्कृत में रामायण लिख दिया। तो इस संदर्भ में मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली वाल्मीकि रामायण लीजिए, वहां पर वाल्मीकि का जीवन परिचय जो लिखा है उस किताब में बताया जाता है कि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं और प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यानी कि वाल्मीकि अपने जीवन परिचय में खुद यह कह रहे हैं कि मैं वाल्मीकि प्रचेता का पुत्र हूं, यानी ब्रह्मा जी के खानदान से हूं। तो भाइयों, मेरे साथियों, यह वाल्मीकि जाति नाम का जो समाज है, जो अछूत है, समाज से बहिष्कृत है, नीच जात माना जाता है, आखिर यह कैसा है कि एक व्यक्ति की जो नाम है वह ऊंची कुल का है और उस व्यक्ति के नाम का जो समाज है वह नीचे कुल का है। यह मेरा सवाल है, एक रेफरेंस मैं दे रहा हूं, आप लोग वहां से किताब से, मेरे पास किताब इस समय नहीं है, मैंने किताब में देखा है, मैंने स्क्रीनशॉट ढूंढा, नहीं मिले, नहीं मैं उसको दिखाता, मैंने इसको अपने खुद देखा है। और उसी वाल्मीकि रामायण में एक जिक्र समाज में पर हर समय चर्चा होती है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज कुल के गौतम बुद्ध हैं। इसका मतलब राम मतलब उनके कुल के हैं और कुश से कुशवाहा बने, लव कुश से कुशवाहा बने, ऐसा करके समाज में प्रचारित किया गया। यह भी झूठ है, मैं दावे के साथ झूठ कहता हूं, यह भी वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट होता है। वाल्मीकि रामायण का जो अध्याय, जो सर्ग नंबर 109 है अयोध्या कांड का, तो उसमें से सर्ग नंबर 109 श्लोक नंबर 34, मैं आप लोगों को, इसको गूगल में भी डाउनलोड किया जा सकता है, मैंने आज इसको आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए गूगल में ढूंढा, गूगल में मिल गया है, और मैंने इसको भी किताब में पढ़ा था, इसलिए मुझे याद था, तो मैंने गूगल से जवाब चाहा तो गूगल ने भी वह दे दिया। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या राम के शासन काल में या राम के जीवन में जो किताब रामायण लिखी जा रही है उसमें गौतम बुद्ध का या बुद्ध का नाम लिया जा रहा है, उनके खिलाफ श्लोक लिखा जा रहा है, तो क्या यह बात स्पष्ट होती है कि गौतम बुद्ध राम के वंशज हैं या गौतम बुद्ध के वंशज राम हो सकते हैं, या झूठ है ऐसा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले इस किताब के श्लोक से यह तात्पर्य निश्चित ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म पहले हो चुका था, गौतम बुद्ध के बाद ही रामायण लिखी गई है, यानी उत्तरोत्तर काल, पूर्वोत्तर काल नहीं है। गौतम बुद्ध के उत्तरोत्तर काल में रामायण लिखी गई है और रामायण के पूर्वोत्तर काल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, स्पष्ट होता है। मैंने बताया, आप किताब ढूंढ लीजिए, वाल्मीकि रामायण का सर्ग नंबर 109 श्लोक नंबर 34 में पढ़ के, संस्कृत कम आती है, थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। यथा ही चोरः सा तथा ही बुद्धस्था गतम नास्तिक मंत्र विद्धि तस्मद्य या साक्यतमः प्रजानम सा नास्तिके नाभिमुखे बुद्ध शायद। मतलब जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। ये इस श्लोक में कहा गया, यथा ही चोरः सा
तथा ही बुद्धस्य गंतम नास्तिक मत्र विधि। यानी जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है, क्योंकि जब बुद्ध हुए थे वो वेद विरोधी थे। तो वेद विरोधी जो लोग होते हैं वह चोर के समान दंडनीय होते हैं। बौद्ध मतवलंबी चोरों के समान दंडनीय होते हैं। दंडनीय तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोड में, मतलब जो नास्तिक हैं या वेद विरोधी हैं या बौद्धावलंबी हैं, ये सारे के सारे लोग चोर के समान दंडनीय होते हैं। इस कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे। ऐसा वाल्मीकि रामायण के सर्ग नंबर 109 श्लोक नंबर 34 में कहा गया है। तो सवाल यह स्पष्ट होता है कि क्या वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म पहले हुआ या गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ? स्पष्ट होती है। अब दूसरी बात एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, गौतम बुद्ध को शाक्यवंशी, बहुत से लोग कुशवाहा मौर्य में जात में इस समय मानते हैं। उनकी जो माता थी भीलवंशी, भील थी। तो आज क्या भीलों का और शाक्य वंश की जो जातियां हैं, जाति व्यवस्था के साथ क्या रोटी बेटी का रिश्ता होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ परिवर्तन किसी प्रकार से हुए, किए गए, या उस किताब के अनुसार हमने देखा जाए राम किस वंशज के, चंद्रवंशी क्षत्रिय वंशज हैं और गौतम बुद्ध को मानने वाले शाक्यवंशी हैं। तो क्या जब एक ही वंशज के हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय जो लोग अपने आप को कहते हैं, शाक्यवंशी मौर्य कुशवाहा से क्या रोटी बेटी का रिश्ता होता है? क्योंकि राम के ही वंशज हैं। और राम के वंशज हैं तो राम के वंशज जो अपने आप को कहते हैं वह गौतम बुद्ध की जो माता है महामाया भील वंशज हैं, भील से हैं। तो क्या वहां पर रोटी बेटी का इनका रिश्ता होता है? ऐसा ही तथ्यात्मक है अगर हम उन किताबों के हिसाब से बात करें तो मेरे साथियों, ओम यादव जैसे लोगों को भी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत समय नहीं मैं दे पाता। मेरे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको मैं तथ्यों के अनुसार हर एक चीज़ डिफाइंड कर सकता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, जो धार्मिक ग्रंथों में है। समय मिला तो जरूर मैं राम और कृष्ण को, अंबेडकर साहब ने भी एक किताब लिखी है, उसको मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करूंगा करके। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा उन व्यक्तियों को जो आज विकास सर को तथ्यात्मक तरीके पर सहमति जताते हैं, सपोर्ट करते हैं, लक्ष्मण यादव ललई यादव का विरोध करते हैं। क्योंकि ललई सिंह यादव ने जो सच्ची रामायण में स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने यही कहा है कि जिस प्रकार रावण को यह अभिशाप है विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से आज कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस लिया है, तो सच्ची रामायण भी रेफरेंस पर आधारित है। वो अपनी तरफ से कोई बात उसमें नहीं लिखी गई। उसमें यही लिखा हुआ है कि जिस रावण को यह अभिशाप था या श्राप था या वरदान था कि यदि वह किसी पराई स्त्री को बगैर उसके मर्जी के छुएगा तो भस्म हो जाएगा। यह पुराण में रावण के खिलाफ ऐसा लिखा है, उसको ऐसा है। तो क्या सीता जी को जब रावण लेने गया तो सीता जी अपनी इच्छा से गई? तो सीता जी के अस्तित्व पर सवाल प्रश्न चिन्ह फिर उठता है। यदि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं गई तो रावण जबरदस्ती बलपूर्वक सीता को उठा के ले गया। जब रावण बलपूर्वक सीता को उठा के ले गया तो जो वह वरदान था, जो अभिशाप था, वह काम क्यों नहीं किया? ऐसे ही स्पष्टीकरण उस सच्ची रामायण में है। आप लोग उसको पढ़ें और उनको रेफरेंस को लेकर के जरूर आगे बढ़ें। बहुत से ऐसी किताबें हैं हमको तथ्यात्मक रूप से, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर ने ऐसे विश्लेषण किया, रेफरेंस लिया फला किताब से। ऐसे ही बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे लोगों को अभी जानकारी नहीं है और लोग जानते भी हैं तो उनको भीमटा जैसे लोगों से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमको किसी का भी विरोध करने के पहले तथ्यात्मक रूपों को सही से स्पष्ट करना चाहिए, तभी किसी का विरोध करें। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।